ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड में नगर पालिका और पंचायत चुनाव एक बार फिर टल गए हैं। प्रवर समिति ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। खंडूड़ी ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगी। उन्होंने विधानसभा को पेपरलेस बनाने के प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि विधायकों और कर्मियों को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अधिकारियों की नियुक्ति पर भी उन्होंने जल्द ही निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड भाजपा ने सदस्यता अभियान में 20,17,397 सदस्य बनाकर लक्ष्य से अधिक सफलता पाई है, जिससे वह शीर्ष 6 राज्यों में शामिल हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और अभियान के सफल संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 9 जिलों और 10 विधानसभा क्षेत्रों ने सदस्यता के लक्ष्यों को पार कर लिया है। 23 विधानसभाओं ने 100% लक्ष्य पूरा किया, जबकि 44 विधानसभा क्षेत्रों ने 50 से 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के पट्टी 11 गांव हिंदाव क्षेत्र में गुलदार के आतंक के कारण शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। गुलदार के हमले में एक किशोर की मौत हो जाने से क्षेत्र में भय का माहौल है। साथ ही इन विद्यालयों में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। रेंजर आशीष नौटियाल ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए मचान बनाकर शूटर तैनात किया गया है। स्कूल खुलने के बाद परीक्षाएं आयोजित होंगी। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर यूपीसीएल सिक्योरिटी राशि वापस करेगा। यूपीसीएल के पास उपभोक्ताओं की करीब 2400 रुपए तक की सिक्योरिटी राशि जमा है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं को यह राशि बिल में समायुक्त करने या प्रीपेड रिचार्ज के रूप में लौटाने का विकल्प है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं से इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों, आवासों में भी प्रीपेड मीटर लगाने का काम जारी है। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कल उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ में उन्होंने भोग के लिए 2,51,00,000 रुपए दान किए। वहीं केदारनाथ धाम में भी पूजा के बाद इतनी ही राशि दान की। अंबानी परिवार की इन धामों में गहरी आस्था है और वे हर साल दर्शन के लिए आते हैं। उत्तराखंड के सीमावर्ती जादुंग गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत होमस्टे निर्माण जारी है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच 30 श्रमिक यहां पुराने खंडहर घरों को होमस्टे में बदलने का काम कर रहे हैं। जीएमवीएन के AEDS राणा के अनुसार ये होमस्टे पहाड़ी शैली में बनेंगे और सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। निर्माण कार्य के तहत पुराने पत्थरों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अगस्त 2025 तक 6 होमस्टे तैयार करने का लक्ष्य है। यहाँ पर्यटकों के ठहरने की उचित व्यवस्था होगी और इन होमस्टे को पूरी तरह फर्निश्ड किया जाएगा। रुद्रपुर के पुलभट्टा में पुलिस ने बरेली से आ रहे एक दंपति सहित 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 किलो 58 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी सानू, जो फतेहपुर पश्चिम का निवासी है, पहले भी जिले में 30 किलोग्राम स्मैक सप्लाई कर चुका है। यह तस्कर बरेली से जिले में वैगनार कार से आ रहे थे, जब पुलिस चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। नैनीताल जिले के रामनगर के जोशी कॉलोनी में चोरों ने एक प्रवक्ता के घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। प्रवक्ता डॉक्टर अनुपम शुक्ला ने बताया कि वह प्रयागराज गए हुए थे और लौटने पर उन्हें घर के ताले टूटे मिले। अलमारी और लॉकर का सामान पर्स पर बिखरा था और लगभग 4 लाख रुपए के जेवरात और 30,000 रुपए की नकदी गायब थी। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली और जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया। मसूरी में शनिवार रात को 2 युवकों ने नशे की हालत में मस्जिद में घुसकर अपशब्द बोले और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मुस्लिम समाज ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक अनिकेत अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे युवक कपिल राणा को स्वास्थ्य खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि मसूरी का आपसी सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सफल होने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है। रुद्रपुर में एक ग्राम विकास अधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश की। आरोपी ने अपनी पत्नी का गला दबाया और उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गया।
घटना के दौरान 7 वर्षीय बेटे के चिल्लाने पर पड़ोसी पहुंचे और पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने विनोद गिर के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी को साकेत कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद पीड़िता का इलाज दून अस्पताल में चल रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने की संभावना जता रहा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचा ने कहा कि 2022 के चुनाव में सपा को इस सीट पर अच्छा समर्थन मिला था और अब पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के अंतिम निर्णय के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। अगर कांग्रेस गठबंधन के लिए आग्रह करती है तो सपा सहयोग करेगी, अन्यथा अपना उम्मीदवार उतारेगी। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच रोचक मुकाबला होने की संभावना है। चुनाव 20 नवंबर को होगा और यह भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हल्द्वानी की गीता मिश्रा ने करवा चौथ पर अपने पति संतोष मिश्रा की पीठ पर मेहंदी से मेडिकल कॉलेज की प्रॉपर्टी लिखकर देहदान का संदेश दिया। गीता ने बताया कि मरणोपरांत उनके पति का शरीर मेडिकल छात्रों के लिए उपयोगी होगा, जिससे वे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। मिश्रा परिवार ने 2013 में देहदान का संकल्प लिया था और अब वे अन्य लोगों को भी इस मुहिम से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस अनोखे प्रयास की सराहना हो रही है, जो समाज में देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहा है। उत्तरकाशी के सिरोर ग्राम पंचायत में 4 धाम सड़क परियोजना के तेखला बाईपास के प्रस्तावित निर्माण के चलते 9 सालों में 100 नाली से अधिक जमीन बिक चुकी है। रजिस्ट्रार कार्यालय के अनुसार 2016 से अब तक 48 रजिस्ट्रियां हुई, जिनमें 106 नाली जमीन का लेन देन हुआ। 2023 में 15 रजिस्ट्रियां हुई, जबकि 2024 में अब तक 8 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। बीआरओ द्वारा बाईपास निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं और जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले कांग्रेस ने धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और यूसीसी का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। विधायक सुमित हृदय ने यूसीसी में कई विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने भू कानून और निजीकरण की भी आलोचना की। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा जा चुका है और जल्द ही इसे लागू किए जाने की संभावना है। उत्तराखंड में गुलाबी ठंड ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है, जिससे लोग गर्म कपड़े पहनते नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में कल हल्के बादल छाए रहे और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक था। प्रदेश में ठंड से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बागेश्वर जिले के कांडा क्षेत्र में 3 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाने वाले गुलदार को वन विभाग ने ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ा। ओलनी गांव में लगातार गुलदार के आतंक से लोग भयभीत थे। वन विभाग की टीम ने 3 दिन की मेहनत के बाद गुलदार को फांसा। गुलदार को ट्रैंक्विलाइज करते समय गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और क्षेत्र में अब सामान्य स्थिति बनी हुई है। विभाग ने गुलदार को जंगल में छोड़ने की योजना बनाई है। नैनीताल रोड पर हो रहे चौड़ीकरण में आ रहे अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कालाढूंगी चौराहे और बरेली रोड पर अवैध निर्माण हटाए गए हैं। अतिक्रमणकारियों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी के नेतृत्व में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश दिया। कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर को भी शिफ्ट करने का काम जल्द पूरा किया जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवार को इसे इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। लिस्ट PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है, जहां उम्मीदवार अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर खोज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में है वे अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे। महाराष्ट्र, झारखंड और 48 अन्य डिवीजनों का रिजल्ट आचार संहिता के कारण बाद में घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार कंट्रोल+ ऐप से अपना नाम खोज सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें ओहो न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।